फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ साइंस। और आज का जो हमारा सेशन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है दोस्तों। और हम जो टॉपिक ले रहे हैं ये आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर जो है उसके हिसाब से ही हम चल रहे हैं, जहाँ पर आपको इन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और हर बार आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो अगर हम इस चैप्टर की बात करेंगे, इस टॉपिक की अगर हम बात करेंगे, तो आपको चाहे आप सीटेट का पेपर लो या फिर जेटेट लो या महाटेट लो, आपको यहाँ से इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही, क्योंकि ये टॉपिक आता है फिज़िक्स के फ्रिक्शन चैप्टर से। फ्रिक्शन जो चैप्टर है या फिर फोर्स एंड प्रेशर जो चैप्टर है, ये दो चैप्टर दोस्तों ऐसे हैं जहाँ से आपको हर साल हर बार पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो सेशन को पूरा देखिएगा। जहाँ कहीं अगर आपको डाउट लगता है तो वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं। और अब तक जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज़ हमने स्टार्ट की है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस हो रहे हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं एक क्वेश्चन से, जो कि क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट के एग्ज़ाम में मई 2012 में। इसी तरह से आपको हर बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं दोस्तों। और जब हम PYQ की सीरीज़ अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन डिटेल में PYQs के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो 2022 का ले लो या 23 का ले लो या 2024 के पेपर ले लो। तो आपको हर जगह पेपर में एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है कंपलसरी। देखिए क्वेश्चन क्या था आपका सीटेट एग्ज़ाम में आया हुआ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रोलिंग, स्लाइडिंग एंड स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या कह रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा रोलिंग, स्लाइडिंग और स्थैतिक घर्षण का कह रहा है दोस्तों। देखिए मतलब चार यहाँ पर ऑप्शन दिए गए आपको, और चार ऑप्शन में आपको तीन टाइप दिए गए हैं फ्रिक्शन के। पहले तो समझिए कि फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन घर्षण यानी कि किसे कहते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर कोई बड़ा सा एक लकड़ी का बक्सा रखा हुआ है, अगर आप उसको धकेल रहे हैं, अगर उसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हैं, तो वहाँ पर एक फ्रिक्शन, वहाँ पर एक जो बल रहेगा, घर्षण रहेगी, वहाँ पर वो अप्लाई होगी ग्राउंड की तरफ से। यानी कि जो ज़मीन है, अगर आप किसी चीज़ को ढकल रहे हैं तो ज़मीन उसका अपोज करेगी। आपकी जो अर्थ है, ग्राउंड का जो फोर्स है, वो वहाँ पर अपोज करेंगी। और फ्रिक्शन हमेशा जो लगेगी ये अपोजिट लगेगी दोस्तों, ये हमेशा अपोजिट लगेगी, ये बात याद रखिएगा हमेशा। तो फ्रिक्शन के टाइप कितने होते हैं? तीन टाइप के फ्रिक्शन है। एक तीन टाइप नहीं, चार टाइप के भी है फ्रिक्शन वैसे तो। जैसे कि आपका स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया, रोलिंग फ्रिक्शन हो गया, स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो गया, और फिर आपका आता है फ्लूइड फ्रिक्शन भी आता है। तो ऐसे अलग अलग टाइप के कंपोजिट फ्रिक्शन भी होता है। तो अलग अलग टाइप के फ्रिक्शंस है यहाँ पर, जो कि हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए फ्रिक्शन के टाइप्स भी यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, और आपको चढ़ते क्रम में यानी कि बढ़ते क्रम में आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सी फ्रिक्शन ज़्यादा होती है और कौन सी फ्रिक्शन सबसे कम कहाँ पर फ्रिक्शन लगती है। तो ऑप्शन 1 दिया गया है रोलिंग फ्रिक्शन, ऑप्शन 2 है स्टैटिक फ्रिक्शन, और ऑप्शन 3 है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो सबसे कम जो फ्रिक्शन लगेंगी दोस्तों, ये लगेंगी रोलिंग फ्रिक्शन में। अब रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, एक आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि कोई लुढ़कती हुई चीज़ है, जैसे कि कोई गेंद है या फिर एक टायर है, तो वो घूमते हुए जाएगा वहाँ पर। तो वहाँ पर जो फ्रिक्शन लगेगी, वहाँ पर जो घर्षण होगा, जो ग्राउंड के साथ जो घर्षण होगा, वो सबसे कम रहेगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा, सबसे कम जो घर्षण लगेगा वो लगेगा आपको रोलिंग फ्रिक्शन के अंदर दोस्तों। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेकंड वाले की, तो सेकंड वाला जो रहेगा दोस्तों, ये रहेगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन में। आप अगर किसी चीज़ को अगर सरकाते हैं, किसी चीज़ को अगर ढकेलते हैं आप फोर्स लगाकर, वहाँ पर बल लगाकर, तो वो रहेगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। आप किसी चीज़ को अगर ढकेलते हैं अपनी जगह से, तो वो रहेगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या रहेगा दोस्तों? स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि कोई चीज़ अगर रखी हुई है तो ग्राउंड उसके ऊपर एक फोर्स लगाती है, उसको वहाँ से अपने तरफ जो सो पकड़ के रखती है उसको, तो वो जो रहेगी स्टैटिक फ्रिक्शन, वहाँ पर जो सो सबसे ज़्यादा लगेगी दोस्तों। तो इस हिसाब से अगर हम यहाँ पर हमारा ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हमारा सही रहेगा, रोलिंग फ्रिक्शन। उसके बाद थोड़ा ज़्यादा फ्रिक्शन जब लगेगी तो वो कहलाएगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और उसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि कोई चीज़ अगर स्थिर है, अगर कोई चीज़ रुकी हुई है, तो वहाँ पर फ्रिक्शन जो लगता है, क्योंकि देखिए एक ग्राउंड है और ग्राउंड के ऊपर आपने किसी चीज़ को रखा हुआ है,
तो जो उनके बीच में जो गैप है वहाँ पर आपको बारीक बारीक पार्टिकल्स नज़र आएंगे, और अगर उसको हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो, और वहाँ पर वो चीज़ जो है सो आपके थोड़े से अदर ढकेलने से वो चीज़ हटेगी नहीं, क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन का जो फोर्स है वो अप्लाई वहाँ पर उसके ऊपर होता है। जब तक आप उसके ऊपर थोड़ा सा बल नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा फोर्स नहीं लगाएंगे, तब तक वो चीज़ वहाँ से नहीं हटेगी। तो ये कहलाएगा आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। तो देखिए चढ़ता क्रम यहाँ पर क्या है, सबसे कम जो फ्रिक्शन हो रहा है वहाँ पर रोलिंग फ्रिक्शन, उसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन, उसके बाद है स्टैटिक फ्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, फ्रिक्शन इज़ यानी कि घर्षण एक है, कौन सी फोर्स है? क्या ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्या ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्या ये मैग्नेटिक फोर्स है, या फिर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है? तो हमने जैसा फोर्स का चैप्टर के ऊपर हमने MCQs लिया था, वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि फोर्स जो होती है ये 2 तरह की होती है। एक होती है कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरी होती है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर कौन सी फोर्स आएगी? एक रहेगा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा रहेगा आपका मैग्नेटिक फोर्स, ये रहेगी आपकी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में। और उसके बाद अगर हम कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करते हैं तो इसमें आएगा आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और फोर्स ऑफ मस्कुलर या फिर मस्कुलर फोर्स। तो यहाँ पर अगर हम फ्रिक्शन की बात करते हैं दोस्तों, तो हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स जो रहेगा ये हमारा राइट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि फ्रिक्शन जो होती है ये कॉन्टैक्ट फोर्स में आती है। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी ग्राउंड के संपर्क में आएगा या फिर कोई भी दूसरे ऑब्जेक्ट के संपर्क में आएगा, तभी वहाँ पर फ्रिक्शन होगा और उसी को हम कहेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, असर्शन और रीजन टाइप का क्वेश्चन है। असर्शन क्या कहता है यहाँ पर देखिए, अ काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन अ स्टैटिक फ्रिक्शन फॉर द सेम पेयर ऑफ सरफेस, यानी कि समान सतहों के युग्म के लिए गतिज घर्षण हमेशा स्थैतिक घर्षण से कम होता है। क्या कह रहा है यहाँ पर? काइनेटिक फ्रिक्शन यानी कि अब देखिए यहाँ पर फ़र्क समझिएगा आप, क्या डिफरेंस है एक स्टैटिक फ्रिक्शन में और काइनेटिक फ्रिक्शन में। स्टैटिक फ्रिक्शन, अगर कोई ऑब्जेक्ट कहीं ग्राउंड पर रखा हुआ है और उसके ऊपर जो ग्राउंड की तरफ से जो फोर्स लग रही है उसे हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन, अगर कोई चीज़ इनिशियल स्टार्ट, उसका मोमेंट स्टार्ट हो चुका है, अगर वो गति के अंदर, अगर वो मोमेंट के अंदर है, अगर वो मोशन के अंदर है, वो चीज़ चल रही है, तो उसे हम कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। अब उसके चलने में, उसके रनिंग के अंदर जो उसके ऊपर फोर्स लगकर जो फ्रिक्शन वहाँ पर अप्लाई होगी, उसे हम कहेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन इज़ ऑलवेज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। तो बात बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि जब कोई चीज़ चलती है तो वहाँ पर फ्रिक्शन कम होता है, और अगर कोई चीज़ रुकी हुई है तो वहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा लगती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। रीज़न क्या कह रहा है? Once an object start moving, the interlocking between surface irregularities reduces। मतलब जब कोई वस्तु गति करना शुरू करती है तो सतह की अनियमितताओं के बीच अंतर संबंध कम हो जाता है। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर कि अगर कोई चीज़ रुकी हुई है और वो मूव करना स्टार्ट कर देती है, तो जो ग्राउंड के बीच में और जो उस ऑब्जेक्ट के बीच में जो इंटरलॉकिंग थी, जो लॉक थे, तो वो लॉक वहाँ से सरकना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब लॉक वहाँ से सरकेंगे तो उनके बीच जो फ्रिक्शन रहेगा वो वहाँ पर कम हो जाएगा। वही बात यहाँ पर कह रहा है। तो बात दोनों भी यहाँ पर सही है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा? बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन रहेगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस लीस्ट फ्रिक्शन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस लीस्ट फ्रिक्शन, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है? सबसे कम घर्षण, मैंने जैसा फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताया था जो एग्जाम में आया हुआ है, कि सबसे कम फ्रिक्शन आपको कहाँ पर लगेगा? रोलिंग फ्रिक्शन के अंदर दोस्तों। कहाँ पर लगेगा? रोलिंग फ्रिक्शन के अंदर। और उससे ज़्यादा अगर हम बात करते हैं तो वो लगेगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन के अंदर, और सबसे ज़्यादा अगर फ्रिक्शन लगता है तो वो है स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर। अगर आपको क्वेश्चन, जो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था एग्ज़ाम के अंदर, उसका उल्टा अगर बता दे आपको कहा जाए कि उतरते क्रम में अगर उसको बताना है, तो उतरते क्रम में आपको सबसे पहले बताना होगा स्टैटिक फ्रिक्शन को, उसके बाद आएगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और उसके बाद आएगा रोलिंग फ्रिक्शन। और कंपोजिट फ्रिक्शन की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि ऑप्शन 3 में अगर दिया है कंपोजिट फ्रिक्शन,
तो किसी दो फ्रिक्शन का कॉम्बिनेशन जो होता है ये कंपोजिट फ्रिक्शन होता है, जैसे कि स्टैटिक फ्रिक्शन और या फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन से अगर कहीं फ्रिक्शन होता है तो उसे हम कहेंगे कंपोजिट फ्रिक्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज द मोशन। फ्रिक्शन ऑलवेज यानी कि क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि घर्षण हमेशा हमेशा क्या करता है घर्षण। ऑप्शन ए है अपोजेज द मोशन, हेल्प्स द मोशन, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस, यानी कि गति का विरोध करता है, गति में मदद करता है, या फिर ए और बी दोनों करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं करता। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि फ्रिक्शन क्या करता है, ये हमेशा अपोज करता है। फ्रिक्शन या घर्षण हमेशा गति का विरोध करेगा। अगर किसी चीज़ को हमने, जैसे कि हमने एक बॉल रखा है और बॉल को हम किक मारेंगे तो क्या होगा, बॉल थोड़ी देर के बाद जाकर बॉल कहीं ना कहीं रुक जाएगा। क्यों रुकेगा, क्योंकि उस ग्राउंड की तरफ से उसके ऊपर, उस बॉल के ऊपर फ्रिक्शन अप्लाई हुआ है और ग्राउंड की जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसने वहाँ पर घर्षण को पैदा करके वहाँ पर जो सो उस बॉल को रोका है। तो फ्रिक्शन यहाँ पे हमेशा अपोज में काम करेगा दोस्तों, फ्रिक्शन हमेशा अपोज में, उसके विरोध में काम करेगा। तो ऑप्शन ए जो रहेगा हमारा यहाँ पर वो राइट आंसर रहेगा, यानी कि अपोजेस द मोशन, गति का विरोध करता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग, यानी कि घर्षण को कम किया जा सकता है, घर्षण को कम किया जा सकता है। अब ऑप्शन क्या दे रहा है, ए देखिए ऑयल, बी है ग्रीस, सी है पाउडर, या फिर डी है ऑल ऑफ दीज से। तो यहाँ पर अलग अलग 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक है तेल, दूसरा है ग्रीस, तीसरा है पाउडर, या फिर इनमें से सभी का उपयोग करके। तो देखिए फ्रिक्शन को अगर हमें कम करना है, जैसे कि आप कोई मैकेनिकल चीज़, अगर आप कोई गाड़ी के पार्ट्स ले लेते हैं या फिर कोई इंजन ले लेते हैं या फिर कोई मशीन ले लेते हैं, अगर वहाँ पर फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा, या तो वहाँ पर आवाज़ ज़्यादा निकलेगी या वो मशीन के पार्ट्स वहाँ पर फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम अगर कोई गाड़ी जैसे कि 2 व्हीलर है तो वहाँ पर हम ऑयलिंग करते हैं उसकी, क्यों करते हैं, इंजन के अंदर ऑयल डाला जाता है, क्यों डाला जाता है, ताकि फ्रिक्शन वहाँ पर कम हो। अगर फ्रिक्शन कम होगा तो इंजन गर्म भी कम वहाँ पर होगा और इंजन जो सो उसकी जो बीच का जो घर्षण है वो घर्षण भी वहाँ पर कम रहेगी। तो एक तो ऑयल के ज़रिए से हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं, दूसरा है ग्रीस। अगर आपने किसी डोर में या फिर कोई शटर होते हैं दुकानों के या फिर कहीं पर आपने देखा होगा कि वहाँ पर ग्रीस लगाया जाता है। तो ग्रीस क्यों लगाया जाता है, जैसे कि मोटर व्हीकल्स है वहाँ पर ग्रीस को लगाया जाता है। आपके साइकिल की जो चेन है गई, मोटरसाइकिल की जो चेन हो गए, तो वहाँ पर ग्रीस को लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, ताकि वहाँ पर जो फ्रिक्शन हो, जो घर्षण है वो वहाँ पर कम हो सके। अगर घर्षण कम होगा तो वो चीज़ ज़्यादा देर तक टिकी रहेगी वहाँ पर। और जैसे कि अगर हम कैरम बोर्ड का अगर एक एग्जांपल ले लेंगे तो कैरम के ऊपर क्या होता है, कैरम बोर्ड का जो बोर्ड होता है उस बोर्ड के ऊपर पाउडर को डाला जाता है। क्यों, कि वहाँ पर अगर उसके स्ट्राइक को अगर हिट किया जाएगा, अगर मारा जाएगा वहाँ पर, तो वो जो वहाँ पर कॉइन रहेगा वो वहाँ पर ज़्यादा आसानी से स्लाइड कर सकेगा वहाँ पर। तो फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है तीनों चीज़ों को यूज़ करके। ऑयल को भी आप यूज़ कर सकते हैं, ग्रीस को भी यूज़ कर सकते हैं और पाउडर को भी। तो ऑप्शन जो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा दोस्तों वहाँ पर ये रहेगा ऑल ऑफ दिस, यानी कि इनमें से सभी का उपयोग करके हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, वेन एवर द सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट टेंड टू मूव और मूव विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले। मतलब क्या कह रहा है, देखिए जब भी संपर्क में सतह एक दूसरे के सापेक्ष गति करती है तो घर्षण बल कार्य करता है। Whenever the surface in contact tend to move or move with respect to each other, the force of friction comes into play। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, देखिए जब भी कोई चीज़ सतह के संपर्क में एक दूसरे के सापेक्ष गति करती है तो घर्षण बल का कार्य करता है। क्या करता है यहाँ पर आपको बताना, ओनली इफ़ द ऑब्जेक्ट्स आर सॉलिड, अगर कोई ऑब्जेक्ट सॉलिड रहता है तब ये काम करता है। ओनली इफ़ वन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट इज़ लिक्विड, ओनली इफ़ वन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट इज़ गैसियस, या फिर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेदर द ऑब्जेक्ट आर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस।
केवल यहाँ पर क्या कह रहा है, चाहे वस्तु ठोस हो, द्रव्य हो या फिर गैसीय हो। तो घर्षण कहाँ पर होगा दोस्तों, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल है। सिर्फ आपको क्वेश्चन बड़ा देखकर आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन बहुत हार्ड है, लेकिन आपको हमेशा एक बात यहाँ पर याद रखना होगा कि चाहे कोई चीज़ गैसियस फॉर्म में हो, गैस के फॉर्म में हो, या फिर लिक्विड फॉर्म में हो, तरल पदार्थ के फॉर्म में हो, या फिर सॉलिड के फॉर्म में हो, यानी कि जिसे हम ठोस कहते हैं। तो कोई भी अगर चीज़ होती है, जैसे कि हवा के अंदर फ्रिक्शन होता है, पानी के अंदर फ्रिक्शन होता है और ज़मीन के ऊपर भी फ्रिक्शन होता है। किस तरह से होता है, अगर प्लेन अगर हवा में जा रहा है दोस्तों तो फ्रिक्शन वहाँ पर भी होगा। एयर क्या करेगी, एटमॉस्फेरिक एयर जो रहेगी उसका अपोज करेगी। तो इसीलिए प्लेन का जो बनावट है दोस्तों वो एक बर्ड की तरह बनाया गया है। सामने से जो सो उसको एक नोक दी गई है कि बर्ड की तरह स्ट्रीम लाइन जिसे हम कहते हैं, ताकि वो एयर को आसानी से पास कर सके अपने आसपास से। तो इसीलिए एयर के अंदर भी आपके फ्रिक्शन होता है, जिसे हम गैसियस फ्रिक्शन कहते हैं, या फिर सॉलिड जो ज़मीन के ऊपर जो भी चीज़ का हम मोमेंट करते हैं उसके ऊपर फ्रिक्शन अप्लाई होता है। या फिर अगर आप लिक्विड की बात करते हैं तो पानी के अंदर, आप अगर पानी के अंदर तैरेंगे या फिर फ़िश अगर पानी के अंदर तैरती है तो उसको भी फ्रिक्शन वहाँ पर उसके ऊपर भी अप्लाई होता है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो रहेगा ये रहेगा ऑप्शन नंबर डी। चाहे वस्तुएं ठोस हो, द्रव्य हो या फिर गैसियस हो, हर जगह पर आपको फ्रिक्शन देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, असर्शन क्या कहता है। असर्शन, फ्रिक्शन कैन बी कम्प्लीटली एलिमिनेटेड, यानी कि घर्षण को पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल भी ये बात गलत है दोस्तों, क्योंकि घर्षण को हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं लेकिन पूरी तरह से हम उसको ख़त्म नहीं कर सकते। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि फ्रिक्शन हमेशा अपोज में काम करता है और उसको हम कुछ वहाँ पर जैसे कि आपके लुब्रिकेंट्स वगैरह हो गया वो यूज़ करके हम उसको कम कर सकते हैं, लेकिन हम वहाँ पर उसको पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते। रीज़न क्या कर रहा है देखिएगा, कारण है स्नेहक घर्षण को नगण्य स्तर तक कम कर देते हैं, यानी कि लुब्रिकेंट्स रिड्यूस फ्रिक्शन टू निग्लिजिबल लेवल्स। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, हम उसको पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते लेकिन हम उसको किसी हद तक हम उसको कम वहाँ पर ज़रूर कर सकते हैं। वहाँ पर कुछ ना कुछ तो पार्टिकल्स ऐसे रहेंगे अगर हम लुब्रिकेंट भी यूज़ करेंगे। अगर हमने पाउडर डाल दिया है कैरम के ऊपर, अब वहाँ पर फ्रिक्शन तो कम हो गया, लेकिन वो स्ट्राइक करने के बाद जो कॉइन है कहीं ना कहीं तो जाकर वो रुकेगी कॉइन, तो कम तो नहीं हुआ, पूरी तरह से ख़त्म तो नहीं हुआ, कम हुआ है लेकिन ख़त्म वहाँ पर पूरी तरह से नहीं हुआ है। अगर हम ऑयल डाल रहे हैं कोई मशीन्स के अंदर तो वहाँ पर फ्रिक्शन कम तो हो जाएगा लेकिन पूरी तरह से वहाँ पर ख़त्म नहीं होगा। तो ये बात यहाँ पर रखिएगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो रहेगा दोस्तों वो रहेगा कि ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, यानी कि ए सत्य है परंतु ए असत्य है परंतु आर सत्य है, यानी कि ए गलत है यहाँ पर लेकिन आर जो सो ये बात सही है, रीज़न सही बताया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, चलते हैं। To sharpen the blade of a knife by rubbing it against a surface, which of the following will be most suitable? चाकू की धार को किसी सतह पर रगड़कर तेज़ करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त होगा? देखिए, अगर कोई ब्लेड है, कोई चाकू की ब्लेड है, तो आपको अगर उसको शार्प करना है, उसको अगर आपको तेज़ करना है वहाँ पर, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कौन सी 4 यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन सी चीज़ आप वहाँ पर यूज़ करेंगे जिसकी वजह से वो ब्लेड वहाँ पर तेज़ हो सके, उसको आप जो है वहाँ पर शार्प कर सके उसको? तो ऑप्शन है स्टोन, बी है प्लास्टिक, सी है वुडन और डी है ग्लास ब्लॉक। आपने बहुत सारे दफ़ा आपने रोड से जाते वक्त भी देखा होगा या फिर गलियों में भी बहुत सारे लोग जो है सो घूमते हैं, कोई चीज़ आपको अगर आपके घर की कैंची वगैरह लगाना है तो आपको वो शार्प करके देते हैं। तो उनके पास क्या होता है, एक टाइप का एक पत्थर होता है, वो पत्थर वो लोग यूज़ करते हैं दोस्तों। तो किसी भी नाइफ़ की ब्लेड को अगर आपको शार्प करना है तो वहाँ पर आपको क्या करते हैं, आप वहाँ पर यूज़ करते हैं एक स्टोन, एक पत्थर, जिसकी वजह से वो ब्लेड जो सो शार्प हो सके। तो राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, फ्रिक्शन ड्यू टू फ्लूइड इज़ कॉल्ड, यानी कि तरल पदार्थों के कारण घर्षण को क्या कहते हैं? इसके लिए एक टर्म है दोस्तों साइंस के अंदर, फोर्स या फ्रिक्शन चैप्टर के अंदर, जिसे आपको यूज़ करना होता है जब आप
कोई गैसियस फॉर्म में या फिर कोई लिक्विड फॉर्म में अगर फ्रिक्शन हो रहा है तो उसके लिए आप उस टर्म को यूज़ करते हैं। तो वो वर्ड क्या है? फोर्स तो नहीं है, प्रेशर भी नहीं है, फ्रिक्शन भी नहीं है, तो वो वर्ड है दोस्तों ड्रैग यानी कि खिंचाव। देखिए, या तो फ्रिक्शन हो रहा है वहाँ पर लिक्विड में, तरल पदार्थ के अंदर, या फिर फ्रिक्शन हो रहा है गैसेस फॉर्म में या फिर एटमॉस्फेरिक एयर में वगैरह। तो इस फ्रिक्शन के लिए जो टर्म यूज़ हो रहा है वो है ड्रैग फ्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, इफ़ वी अप्लाई ऑयल ऑन डोर हिंजेस द फ्रिक्शन विल, यानी कि यदि हम दरवाजे के हिंजों पर तेल लगाते हैं, हिंजेस पर तेल लगाते हैं तो घर्षण क्या होता है। अगर हमने अभी देखा है कि थोड़ी देर पहले, अगर हम मशीन के अंदर या किसी पार्ट्स के अंदर हम कोई अगर ऑयल या फिर ग्रीस अगर हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पर फ्रिक्शन क्या बढ़ता है या फिर कम होता है। तो फ्रिक्शन हमेशा, हम अगर लुब्रिकेंट्स यूज़ करते हैं तो दोस्तों फ्रिक्शन वहाँ पर कम होगा, हमेशा फ्रिक्शन वहाँ पर डिक्रीज़ होगा, घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य घर्षण का उदाहरण है। यहाँ पर आपको द्रव्य घर्षण का या फिर फ्लूइड फ्रिक्शन का एक एग्जाम्पल बताना है। फ्लूइड फ्रिक्शन किसे कहेंगे दोस्तों, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि जो आपका गैसियस फॉर्म में होता है या फिर आपका लिक्विड फॉर्म में जो फ्रिक्शन होता है हम उसे कहते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। तो ऑप्शन क्या दे रहा है देखिएगा, अ कार ड्राइविंग ऑन अ हाईवे, अ कार ड्राइविंग ऑन अ हाईवे, यहाँ पर फ्लूइड फ्रिक्शन नहीं लगेगा दोस्तों। अ पर्सन स्लाइडिंग डाउन अ हिल, यहाँ पर एक जो आदमी है पहाड़ी से नीचे फिसलता हुआ व्यक्ति आ रहा है, तो यहाँ पर भी फ्लूइड फ्रिक्शन नहीं लगेगा। यहाँ पर आपको फ्लूइड फ्रिक्शन बताना है। फ्लूइड फ्रिक्शन कहाँ पर लगता है, या तो पानी के अंदर तरल पदार्थ में या फिर गैस के अंदर। तो हाईवे के ऊपर जो कार चल रही है ये ज़मीन पर चल रही है, पहाड़ से एक आदमी फिसलता हुआ नीचे आ रहा है तो ये भी ज़मीन के ऊपर, एक अर्थ के ऊपर जो सो ये काम हो रहा है। और फिश स्विमिंग इन वाटर, पानी में तैरती मछली, तो यहाँ पर फ्लूइड फ्रिक्शन लगेगा दोस्तों। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फ्लूइड फ्रिक्शन लगेगा क्योंकि ये तरल पदार्थ के अंदर, ये लिक्विड फॉर्म के अंदर ये फ्रिक्शन हो रहा है। अब बुक रेस्टिंग ऑन अ टेबल, यानी कि मेज़ पर एक रखी किताब है, तो वहाँ पर क्या, कौन सा फ्रिक्शन लगता है। तो वहाँ पर हमने भी देखा है कि कोई अगर चीज़ रेस्ट में है तो वहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। तो फ्लूइड फ्रिक्शन की अगर बात होगी तो वो लगेगा स्विमिंग इन वाटर, फिश स्विमिंग इन वाटर के अंदर फ्लूइड फ्रिक्शन लगता है। चलिए, हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन रिड्यूस फ्रिक्शन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि घर्षण को कम कर सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि घर्षण को कम कर सकती है। तो ऑप्शन क्या है, इंक्रीजिंग द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु का भार बढ़ाना, सतह को खुरदुरा बनाना, स्नेहक का उपयोग करना, या फिर संपर्क सतह का क्षेत्रफल बढ़ाना। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन रिड्यूसेस फ्रिक्शन। तो हमने जैसे कि इसके पहले भी 2-3 क्वेश्चन में डिस्कशन किया है कि अगर हमको फ्रिक्शन वहाँ पर कम करना है तो हमें लुब्रिकेंट्स यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि ऑयल हो गया या फिर पाउडर हो गया या फिर आपकी जो ग्रीस वगैरह होता है। इसी तरह के आप लिक्विड फॉर्म के जो भी आप लुब्रिकेंट्स यूज़ कर सकते हैं वो लुब्रिकेंट्स आपको यूज़ करना पड़ेगा ताकि वहाँ पर फ्रिक्शन कम हो सके। तो इस हिसाब से हमारा सी जो रहेगा दोस्तों, ये हमारा राइट आंसर रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 13 क्वेश्चन। और अब तक चैनल को जिस किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। और जैसे हमारे MCQs प्लस PYQs की जो सीरीज़ चालू है, ये जैसे ही ख़त्म होती है तो हम स्पेशल PYQs की सीरीज़ भी हम स्टार्ट करेंगे। तो वहाँ पर भी आपको जो सो बहुत काम आने वाली है। आज जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो प्रैक्टिस, अगर आज आपको ये कंसेप्ट समझते हुए आप अगर चलेंगे, इस क्वेश्चन आंसर को आप अच्छे से अगर 1 से 2 बार यहाँ पर प्रैक्टिस में लेंगे, तो वहाँ पर जब हम PYQ सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर आपको ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा काम आने वाली है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में कोई एक अच्छे से नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।